आज की कहानी पुराने समय से शुरू होती है। इस आदमी का नाम राणा है जो आज ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। इसी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में यह वीरू जो एक पहलवान से लड़ने वाला था और वीरू का छोटा भाई शिवा इस लड़ाई पर बोली लगा रहा था। अब वीरू और पहलवान के बीच जोरदार लड़ाई होती है और इस लड़ाई के आखिर में वीरू जीत जाता है। अब दोनों भाई जीत के पैसों का हिसाब लगा रहे थे, लेकिन बोली हारने वाले बदमाशों को उनकी जीत अच्छी नहीं लग रही थी। तभी वहाँ राणा आकर कहता है, मेरे भतीजों को हराना आसान नहीं। ये सुनकर बदमाश गोली चलाने लगते हैं और बदले में वीरू भी गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है। बदमाश की गोली राणा के पेट को छूकर चली गई थी और वो कहता है, मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए लड़कों। अब मैं अपने गाँव जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे कई काम अधूरे पड़े हैं। राणा की बात मानकर अगले ही दिन तीनों गाँव का सफर शुरू कर देते हैं। जब वो अपने गाँव की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में कुछ अंग्रेज भी मिलते हैं। राणा अपने भतीजों को बताता है, हमारे गांव का नाम जीवा है। हमारा गांव कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब वहां अंग्रेजों का कब्जा है। उसी रात वो एक जगह आराम कर रहे थे और राणा उन्हें बताता है, तुम लोगों के पिता यानी मेरे भाई का नाम सुल्तान था। सुल्तान एक क्रांतिकारी था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। वो छुप कर रहता था ताकि अपनी लड़ाई जारी रख सके। अब कहानी अतीत में जाती है। एक रात अंग्रेजों को पता चल गया कि सुल्तान कहाँ रहता है। उन्होंने उसकी बीवी और साथियों को मार डाला, जबकि सुल्तान किसी तरह वहाँ से भाग गया था, लेकिन अंग्रेज उसे भी मारना चाहते थे। इसी बीच जख्मी सुल्तान राणा से कहता है, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं छोटे भाई, मुझे फिक्र है इन बच्चों की। अंग्रेज हमारे पीछे लगे हैं और वो जहाँ जल्द ही पहुँच जाएंगे। अगर मुझे अंग्रेजों ने रगड़ दिया तो तुम इन बच्चों का ख्याल रखना। तभी वहाँ अंग्रेज आ जाते हैं और दोनों भाई उनसे लड़ने लग जाते हैं। सुल्तान एक बड़ा योद्धा था जिसे मार पाना आसान नहीं था, लेकिन आज अपने बच्चों को बचाने के लिए वो भागता है और राणा को एक नाव में बिठाकर कहता है, तुम मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से निकलो, तब तक मैं अंग्रेजों को रोकता हूँ। इतना कहकर वो नाव को धकेल देता है और तभी वहाँ अंग्रेज आ जाते हैं। अब राणा के सामने ही अंग्रेज ऑफिसर बेन उसके जख्मी भाई को मार डालता है। वर्तमान समय में राणा कहता है, तुम्हारा पिता यही चाहता था कि तुम दोनों भाई अपने गांव की हिफाजत करो। हम लोग गांव की हिफाजत भी करेंगे और बेन को मारकर सुल्तान का बदला भी लेंगे। अगले दिन वो अपने गांव जीवा की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो एक लड़की को अगवा कर रहे थे। लड़की की चीखें सुनकर राणा और उसके भतीजे वहाँ रुक जाते हैं। अब एक आदमी कहता है, मेरा नाम फकार है और मैं अंग्रेजों के लिए काम करता हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप आगे बढ़ो। तभी एक जख्मी बूढ़ा आदमी लड़की को पुकारता वहाँ आता है और उसकी हालत देखकर दोनों भाई फकार के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। फकार लड़की को बाहर निकाल कर कहता है, रुक जाओ वरना इसका गला काट दूंगा। इसके बाद शिवा मौका देखकर फकार की आंख पर वार करता है। शिवा के जोरदार वार ने फकार की आंख फोड़ डाली थी। अब बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, मेरा नाम कुफू है और मैं हेमा गाँव में रहता हूँ। मुझे तुम लोग मुसाफिर लग रहे हो, चलो मेरे साथ मेरे गाँव चलो, मैं वहाँ तुम्हारे खाने पीने और रहने का इंतजाम करूंगा। कुफू की बात मानकर तीनों उसके साथ आगे बढ़ते हैं। फकार जिस लड़की को अगवा कर रहा था उसका नाम श्री था और वो कुफू की पोती थी। राणा और उसके भतीजों को रास्ते में एक और लड़की दिखती है जो भैंसे पर सवार होकर हवा से बातें कर रही थी। इसके बाद कुफू बताता है, हमारे गाँव हेमा पर अंग्रेजों का राज है। जो कोई भी उनके खिलाफ जाता है वो उसे मार देते हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग हेमा गांव में पहुंच जाते हैं। जो लड़की रास्ते में भैंसे की सवारी कर रही थी वो आकर कुफू से मिलती है। इस लड़की का नाम कविता था और वो भी कुफू की पोती थी। राणा और उसके भतीजे कविता से मिलते हैं और उसे अपना नाम बताते हैं। श्री भी अपनी छोटी बहन कविता से मिलती है। अब वहाँ कुफू का बेटा यानी कविता का पिता भी आता है जिसका नाम शंकर था। कुफू सबको बताता है कि इन तीनों मुसाफिरों ने श्री को अगवा होने से बचाया है। कुफू की बात सुनकर शंकर उन तीनों का धन्यवाद करता है। आज रात गांव में जश्न मनाया जाता है और इस गांव का मुखिया शंकर था। वो जश्न मनाकर राणा और उसके भतीजों का अपने गांव में स्वागत करता है। अगले दिन सुबह एक डरा हुआ आदमी भागा भागा आता है और चिल्लाकर कहता है, डेविड आ रहा है, भागो डेविड आ रहा है। उसकी बात सुनकर सभी लोग छुपने लग जाते हैं। राणा और उसके भतीजों को लेकर कविता गाँव से बाहर आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डेविड की नजर उन पर पड़े।
दरअसल डेविड एक बेरहम अंग्रेज ऑफिसर था और उसका चेला फकार कहता है वो तीनों इन्हीं के साथ थे। डेविड अपने आदमी की बात को ध्यान से सुन रहा था। मौके को संभालते हुए शंकर कहता है वो तीनों यहाँ आए थे लेकिन अब चले गए, अगर वो फिर से यहाँ आए तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन डेविड कहता है कि इन तीनों को साथ ले चलो। उसी रात राणा दोनों भाइयों से कहता है हम कल जिवा गांव में जाएंगे, वो हम तीनों का गांव है और मुझे उम्मीद है कि बेन वहाँ हो सकता है। वो तुम्हारे पिता का कातिल है और हम उससे बदला लेंगे। अगले ही दिन वो तीनों जिवा गांव में आ जाते हैं। जिवा गांव बहुत बड़ा था और यहाँ भी अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज यहाँ के लोगों से काम भी लेते थे और उन पर जुर्म भी करते थे। राणा लड़कों से कहता है तुम गांव में चक्कर लगाओ, मैं बेन का पता करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद गांव में घूमते घूमते दोनों भाइयों को कविता मिल जाती है। कविता यहाँ अक्सर फूल बेचने आया करती थी। अचानक तभी गांव में घोषणा होती है और सभी को चौराहे पर आने को कहा जाता है। घोषणा सुनकर सभी लोग चौराहे पर पहुँचते हैं जहाँ कुफू और श्री को सजा दी जाने वाली थी। कविता, शंकर और बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। अब वहाँ आता है बेन, जिसे डेविड एक चेयर पर बिठाता है। बेन कहता है गांव वालों, हम यही चाहते हैं कि तुम लोगों के जीवन में सुधार हो, तुम लोग तरक्की करो और खुशहाल रहो। तुम लोगों की बेहतरी के लिए हमने कुछ कानून भी बनाए हैं, लेकिन इस लड़की और इस आदमी ने वो कानून तोड़ दिए। इन लोगों ने बाहरी लोगों का साथ दिया है जो हमारे खिलाफ हैं। इन लोगों को कानून तोड़ने के बदले मौत की सजा दी जाती है। ये सुनकर बेन के आदमी बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद बेन कहता है तुम लोगों को ये भी पता है कि मैं बहुत नरम दिल आदमी हूँ, इसीलिए मैं इन दोनों में से किसी एक की सजा माफ कर सकता हूँ। ये कहकर वो शंकर से पूछता है कि तुम किसे बचाना चाहते हो, लेकिन कुफू गुस्से में कहता है कि मुझे सजा दो और मेरी पोती को छोड़ दो। उसकी बात सुनकर बेन रॉकी को इशारा करता है और जल्लाद रॉकी कुफू को फांसी पर लटका देता है। कुफू की सांसें अभी भी चल रही थी। जिसके बाद रॉकी अपना अगला खेल शुरू करता है। वो एक बड़ा सा हथौड़ा उठाकर कुफू पर कई वार करता है। जिवा गांव के चौराहे पर हमेशा यही होता था, जहां हमेशा इंसान रोते थे और शैतान हंसते थे। कुफू की मौत के बाद डेविड शंकर को भी मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शंकर भविष्य में उनके खिलाफ जाए और बगावत करे। अपने पिता और दादा की मौत से कविता बहुत दुखी थी। उसी रात राणा, शिवा और वीरू गाँव के एक छोटे से होटल में आते हैं और यहाँ आकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। इसी कमरे के बिल्कुल सामने बेन का घर था। राणा ने ये कमरा इसीलिए चुना था ताकि यहाँ से बेन को मार सके। अब वीरू से राणा गन लेता है, जिसके बाद उसे बेन के कमरे में एक औरत दिखाई देती है। इस औरत का नाम वीना था, जिसे यहाँ देखकर राणा हैरान होता है। वो अपने भतीजों से कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। इसके बाद शिवा कविता के पास आ जाता है और तभी डेविड भी वहाँ आकर शिवा से कहता है तुम यहाँ नए लगते हो, शायद तुम उन तीनों में से एक हो जिन्होंने फकार को जख्मी किया था। उधर बेन अपनी गुलाम वीना को पीट रहा था। वो अक्सर ही उसे छोटी छोटी बातों पर मारा करता था। थोड़ी देर बाद बेन अपने आदमियों के साथ बाहर जाता है और राणा उन्हें अपने कमरे से देख लेता है। अब वीना अपने जख्मों की सफाई कर रही थी जो बेन ने उसे दिए थे। अचानक उसके सामने राणा आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होती है। दूसरी तरफ फकार अपनी आंख का बदला लेने के लिए शिवा को टॉर्चर कर रहा था। दरअसल डेविड ने शिवा और कविता को उसके हवाले कर दिया था ताकि वो अपना मनचाहा बदला उनसे ले सके। फिर वो कविता को भी टॉर्चर करने ही वाला था कि तभी वहाँ वीरू आकर उसे रोकता है। फकार का पीछा करते करते वीरू यहाँ पहुँच गया था और वो अपने भाई को बचा लेता है। उधर बेन जैसे ही अपने घर में आता है तो वो समझ जाता है कि वीना को जहाँ से कोई भगाकर ले गया। वीना को भगाने वाला राणा था और एक औरत उन्हें अपने घर में आने को कहती है। इस घर में वीरू, शिवा और कविता भी थे। अब वीना वीरू को देखकर कहती है मैं राणा की बीवी हूँ, यानी तुम्हारी चाची। दोनों भाई उसकी बात सुनकर हैरान थे और वीना आगे बताती है जब अंग्रेजों ने सुल्तान के घर पर हमला किया था तब मैं भी वहीं थी। बेन ने घर के सभी लोगों को मार डाला था, लेकिन उसने मुझे गुलाम बना लिया था। उसकी बात खत्म होते ही कविता बाहर चली जाती है ताकि बाहर के हालात देख सके। अब राणा कहता है मुझे लगा था कि बेन ने वीना को भी मार डाला, लेकिन जब मैंने इसे बेन के घर में देखा तो मैं हैरान रह गया। तभी बाहर से बेन की आवाज आती है, मुझे
मुझे पता है वीना कि तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वो 3 अजनबी भी हैं। अगर तुम बाहर आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बेन के कब्जे में कविता भी थी और जब वीना घर से बाहर नहीं आती तो वो अपने आदमियों से कहता है कि घर को जला दो। बेन की बात सुनकर डेविड घर में आग लगा देता है और तभी वीरू उन पर गोलियां चलाने लगता है। अब दोनों ओर से गोलियां चल रही थी और इसी बीच एक गोली राना को लगती है। अब आग ने भी पूरे घर को घेर लिया था, जिसके बाद शिवा वीरू से कहता है तुम पिछले दरवाजे से बाहर निकलो और रास्ते में जो भी आए उसे काट डालो। मैं राना और वीना को लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। वीरू उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। अब शिवा राना को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन राना कहता है ये मेरा अंतिम समय है शिवा बेटे। उधर वीरू रास्ता साफ कर रहा था, जबकि घर में राना और वीना ने साथ साथ मरने का फैसला कर लिया था। इन दोनों के प्यार और फैसले के आगे शिवा बेबस था और वो घर से बाहर आ जाता है। अगले दिन डेविड अपने साथियों के साथ हेमा गांव में आता है और उसे जो भी नजर आता है वो उसे मार देता है। डेविड के जाने के बाद शिवा और वीरू भी हेमा गांव में आते हैं, लेकिन यहाँ तो लाशों का ढेर लगा था। दरअसल दोनों भाई जहाँ हथियार लेने आए थे जो इन्होंने इसी गांव में छुपा कर रखे थे। दूसरी तरफ आज फिर जीवा गांव के चौराहे पर हलचल थी। आज जहाँ कविता को सजा दी जाने वाली थी और तभी फकार आकर कहता है वो दोनों भाई इसी तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर बेन कहता है गांव का दरवाजा बंद कर डालो और उन्हें गांव के बाहर ही मार डालो। लेकिन बेन को क्या पता था कि दोनों भाई तूफान की तरह उसकी तरफ बढ़ रहे थे और इस तूफान को रोक पाना आसान नहीं था। अब वीरू बड़ी सी गन चलाकर दरवाजा तोड़ देता है और फिर गांव में आकर हाहाकार मचा देता है। दोनों भाइयों के सामने जो भी आ रहा था वो उसे मार रहे थे। इस लड़ाई में कविता भी उनके साथ थी और लड़ाई के आखिर में दोनों भाई बेन और उसके आदमियों को मार डालते हैं। बेन की मौत के बाद आसपास के सभी गांव आजाद हो गए थे। कविता की बहन श्री को भी बेन ने गुलाम बना लिया था और वो भी अब आजाद हो गई थी। कहानी के आखिर में दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया था कि वो अपने पिता की तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दोनों भाई नए इलाके, नए गांव की तरफ रवाना होते हैं जहां उनकी जरूरत थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।